नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में अगले साल 5 लाख बच्चों को भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी यानी यूनिसेफ के मुताबिक नाइजीरियाई बच्चों को गरीबी और भूखमरी के अलावा बोको हराम की वजह से पैदा हुए मानवीय संकट की कीमत चुकानी पड़ रही है। यूनिसेफ के मुताबिक 80,000 बच्चों को तुरंत मदद की ज़रूरत है और अगर इन्हें वक्त रहते इलाज नहीं मिला तो इन बच्चों की ज़िंदगी बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। विशेष में आज हम बात करेंगे नाइजीरिया में बच्चों पर मंडरा रहे मौत के संकट की। साथ ही बात करेंगे गरीबी, भूखमरी और चरमपंथी हिंसा के चलते पैदा हुए हालातों की। और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि भारत में कुपोषण की क्या स्थिति है। शुरू करते हैं आज का विशेष। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भूखमरी की वजह से नाइजीरिया में 5 लाख बच्चों की जिंदगी खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के मुताबिक आतंकी संगठन बोको हराम की वजह से पैदा हुए हालात की वजह से 80,000 बच्चों की जान को इस वक्त फौरी तौर पर खतरा है। यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि नाइजीरिया में हालात बच्चों के लिए अच्छे नहीं हैं। यहां 4 लाख बच्चे भुखमरी के कगार पर हैं और यह संकट आने वाले साल में भीषण मानवीय त्रासदी में तब्दील हो सकता है। नाइजीरिया के बोर्नो जैसे दुर्गम इलाकों में मानवीय सहायता नहीं पहुंच पा रही है। इस वजह से संकट और गहराने की आशंका है। There are currently 400,000 children which are on the verge to start to get into a famine condition. There are 75,000 out of these children, 1/5, that if we don't do something rapidly and seriously, they're going to die in the few months ahead of us. So it's really a very, very serious situation that we are working on and that we need to find ways. दरअसल नाइजीरिया पिछले 7 साल से उग्रवाद की चपेट में है। चरमपंथी हिंसा से देश के करीब 26 लाख लोग बुरी तरह पीड़ित हैं। इस दौरान हिंसा में 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग अपना घर-बार छोड़ने को मजबूर हैं। गरीबों से जूझ रहे नाइजीरिया में हिंसा, पलायन और रोजगार के अवसरों की कमी ने लोगों की मुश्किलों में इजाफा किया है। इसका सबसे बुरा असर औरतों और बच्चों पर पड़ा है। यूनिसेफ के मुताबिक उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में जल्द ही मानवीय मदद नहीं पहुंचाई गई तो फिर स्थिति काबू से बाहर हो सकती है। We are looking at a situation next year where 26 million people will be affected by the ongoing crisis, and 14 million of these will need international and national humanitarian assistance. And we are going to try to target from the international community in close coordination and support with the Nigerian government 7 million people. That's a huge undertaking. 2015 में नाइजीरिया की आबादी तकरीबन 19 करोड़ थी। देश भर में हिंसा के चलते पलायन बढ़ा है, जिसकी वजह से खेती और स्थानीय रोजगार तकरीबन खत्म हो गए हैं। नाइजीरिया की मौजूदा विकास दर 2.1% है, जो सोमालिया से भी कम है। मौजूदा महंगाई दर 9% है, जबकि देश की 33% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। 2002 में बोको हरम ने अस्तित्व में आने के बाद से इस अफ्रीकी देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। 2013 में ही नाइजीरिया में होने वाले विदेश निवेश में करीब 21% की कमी आई है। इसके चलते गरीबी और भुखमरी तेजी से फैली है। We have a situation where we're seeing the same amount of percentage of children suffering from severe acute malnutrition as there were in 2011 in the Great Horn of Africa, where there was that severe drought. So the numbers here are quite severe.
जल्द हालात नहीं सुधरे तो नाइजीरिया के हर 5 में से 1 बच्चे की मौत होने की आशंका है। 2017 में भूख के चलते करीब 80,000 बच्चे मौत के गाल में समा सकते हैं। ये स्थिति मानवीय नजरिए से बेहद खतरनाक है। Ni kawai taimako na abin da nake bukata, kawai kayan abinci nake bukata, ba na bukatan kuɗi sai lafiyan yata. हालांकि नाइजीरिया में हाल के दिनों में हिंसा में कमी आई है। राष्ट्रपति मोहम्मदू बुहारी का दावा है कि बोको हराम को तकनीकी रूप से 1 साल पहले ही खत्म किया जा चुका है। इसके बावजूद रोजगार और भुखमरी से निपटने के अभी तक के सरकारी कदम नाकाफी साबित हुए हैं। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में बच्चों की गंभीर हालत को एक बार फिर से सामने ला दिया है। रिपोर्ट में सब सहारन अफ्रीका और दक्षिण एशिया को लेकर गंभीर टिप्पणी की गई है। रिपोर्ट की माने तो आने वाले दिनों में भी इन 2 इलाकों में बच्चों की मौत का सिलसिला थमने नहीं वाला है। 2030 तक दुनिया में जितने बच्चे मरेंगे उनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारत की होगी, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। यूनिसेफ ने 70 साल होने के मौके पर जो रिपोर्ट जारी की, उसने दुनिया भर में बाल अधिकार कार्यकर्ताओं को झकझोर कर रख दिया है। रिपोर्ट में हर एक बच्चे को समान अवसर देने पर जोर दिया गया है और आगाह किया गया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात और भयावह हो सकते हैं। यूनिसेफ ने 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को बच्चों की बेहतरी के लिए जरूरी करार दिया। यूनिसेफ के मुताबिक अगर 2030 तक ये लक्ष्य हासिल नहीं होते तो अगले 14 साल के दौरान दुनिया में 7 करोड़ बच्चे 5 साल तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देंगे। अनुमान के मुताबिक अकेले 2030 में ही 36 लाख बच्चों की मौत होगी। उच्च आय वर्ग के देशों के मुकाबले उप सहारा अफ्रीका में ऐसी मौतों की आशंका 10 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त भीषण गरीबी में जीने वाले हर 10 में से 9 बच्चे उप सहारा अफ्रीका के होंगे। स्कूल जाने की उम्र वाले 6 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर रहेंगे। दिलचस्प ये है कि इन बच्चों की लगभग इतनी ही तादाद आज भी है, लेकिन उस वक्त ऐसे बच्चों में आधे उप सहारा अफ्रीका के होंगे। 75 करोड़ लड़कियों की कम उम्र में ही शादी हो जाएगी। 2030 सतत विकास लक्ष्य का अंतिम वर्ष है, लिहाजा जानकारों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में गंभीर कोशिश की जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की एक सीमित भूमिका है, क्योंकि वो तो केवल राय ही दे सकता है और उसके राय के तहत ये यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र कई दशकों से बातों को उभारने की कोशिश करते आ रहे हैं और इसके कारक जो जैसे मैंने बताया, ये सब यूनिसेफ, WHO कई फ्रेमवर्क्स बना चुकी है, कई कन्वेंशंस भी पारित हुए हैं। तो उनका मुख्य काम रहा है कि इस पे एक उत्तेजना को बढ़ाने की कोशिश और इसमें एक जागरूकता बढ़ाने की कोशिश, लेकिन अंततः तो सरकारें ही हैं जो इस पे कदम उठा सकती। रिपोर्ट के जरिए कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। यूनिसेफ ने आगाह किया है कि लक्ष्य हासिल नहीं होने के बाद दुनिया के 5 देशों में हालात सबसे बदतर होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 में दुनिया में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जितनी मौतें होंगी, उसमें आधी मौत सिर्फ इन्हीं 5 देशों में होंगी। भारत इस सूची में सबसे आगे है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत में 17% हिस्सेदारी भारत, 15% नाइजीरिया, 8% पाकिस्तान, 7% कांगो और 5% अंगोला की होगी। यानी उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में हालात सचमुच भयावह होंगे। जानकारों का मानना है कि इन 2 इलाकों में सबसे ज्यादा काम करने की दरकार है। अगर हम देखें अंडर 5 चिल्ड्रन जिनकी डेथ्स होती हैं, उसमें से नियरली 50% ऑफ डेथ्स में कुपोषण एक मेजर कारण है। और जब हम इंडिया में बच्चों की डेथ्स की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि 12 लाख बच्चे इंडिया में प्रतिवर्ष मरते हैं। उसमें से करीब 5 से 6 लाख बच्चों में
अंडर न्यूट्रिशन कॉज दिया गया है। रिपोर्ट ने ये माना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में कोशिश होती है तो हालात सुधर सकते हैं। यूनिसेफ ने 2000 से 2015 के बीच सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को लेकर कई सवाल उठाए, लेकिन इसकी उपलब्धियों को भी गिनाया है। यूनिसेफ ने माना कि अगर 15 साल तक ये अभियान नहीं चलाया गया होता तो हालात और भी खराब होते। यूनिसेफ के मुताबिक 2000 से पहले पैदा हुए बच्चों से आज पैदा हो रहे बच्चों की तुलना करें तो 5 साल तक जिंदा रहने की उनकी संभावना 40% ज्यादा है। यानी हालात सुधरे जरूर हैं, लेकिन अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी है। संसार में जितने भी कुपोषण के बच्चे हैं उसमें से 50% हमारे साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं और नंबर्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंडिया में है। पिछले 10-12 सालों में इंडिया में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर हम डेटा देखें NFHS 3 जो 2005-06 में आया था और अभी रैपिड सर्वे ऑफ चिल्ड्रन 2013 में जो डेटा आया है, उस हिसाब से हमारे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुई है। यूनिसेफ ने ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि अकेले 2015 में दुनिया भर में करीब 59 लाख बच्चे 5 साल तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। इसमें ज़्यादातर बच्चों की मौत उनकी बीमारियों से हुई जिनका इलाज आसानी से संभव है। बीते साल दुनिया में 10 लाख बच्चे पैदा होने के बाद एक समूचा दिन भी नहीं देख पाए। यूनिसेफ ने तो आने वाले दिनों के खतरे गिनाए ही हैं, साथ ही ये भी कहा है कि मौत का आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। सिएरा लियोन में पैदा होने वाले बच्चों में 5 साल से पहले मरने की आशंका ब्रिटेन में पैदा होने वाले बच्चों के मुकाबले 30 गुना ज्यादा है। सब सहारा अफ्रीका में 36 में एक महिला की प्रसव के दौरान मौत हो जाती है, जबकि उच्च आय वर्ग देशों में यही आंकड़ा 3300 महिलाओं पर 1 है। यूनिसेफ के मुताबिक दुनिया में 50 करोड़ बच्चे उन इलाकों में रहते हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं और 16 करोड़ उन इलाकों में जो सूखे की चपेट में रहते हैं। गरीब देश या अल्प विकसित देश माने जाते हैं, वहाँ पे कुपोषण और भुखमरी की समस्याएं बहुत व्यापक हैं। जैसे अपने ही देश को देख लीजिए तो तकरीबन अभी भी 40 से 50% बच्चे जो हैं वो कुपोषण की श्रेणी में आ रहे हैं, जो एक बहुत ही गंभीर मात्रा भी है और बहुत गंभीर एक समस्या भी है। और ये एक ऐसा तथ्य है जो कई दशकों से हमारा पीछा नहीं छोड़ पा रहा है। 35 साल पहले यूनिसेफ ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन नाम से इस दिशा में पहली रिपोर्ट जारी की थी, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, लेकिन उन्हें हासिल नहीं किया जा सका। यही वजह है कि हालात जस के तस बने हुए हैं। यूनिसेफ के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2.5 लाख अतिरिक्त मौतों का अनुमान जाहिर किया है। WHO के मुताबिक कुपोषण, मलेरिया, डायरिया और जलवायु परिवर्तन इसकी अहम वजह होंगी। आपको बता दें कि सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनके भीतर कुल 169 टारगेट हैं और दुनिया भर की सरकारों ने इसे हासिल करने का भरोसा दिया है। ऐसे में अगर इसमें चूक होती है तो भीषण मानवीय त्रासदी से दुनिया को गुजरना पड़ सकता है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में बच्चों के हालात को लेकर जो चिंता जताई, उनको दूर करने के लिए कुछ देशों को गंभीर कोशिश करनी पड़ेगी। मौजूदा तस्वीरों को देखें तो 2030 तक सारे लक्ष्य हासिल कर पाना मुमकिन नहीं दिख रहा है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से देश इस सूची में सबसे नीचे हैं और जहां सबसे ज्यादा काम करने की दरकार है। उप सहारा अफ्रीका के कई देश इन दिनों चरमपंथ की मार झेल रहे हैं। इन इलाकों में शांति व्यवस्था बिगाड़ने के चलते हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इसका असर बच्चों की जिंदगी पर सीधा पड़ रहा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक जिन मुल्कों को बाल मृत्यु दर पर लगाम कसने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश की दरकार है, उसमें अंगोला पहले, सोमालिया दूसरे, चाड तीसरे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक चौथे, लेसोथो पांचवें, बेनिन छठे, नाइजीरिया 7वें, मॉरिटानिया 8वें, सिएरा लियोन 9वें और अफगानिस्तान 10वें नंबर पर आते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसमें से किसी देश को 5 गुनी, तो किसी देश को 4 गुनी, तो किसी देश को 2 गुनी रफ्तार से काम करने की दरकार बताई गई है।
यूनिसेफ ने कहा है कि अगर सतत विकास लक्ष्य की रफ्तार धीमी रही तो बदतर हालात बने रहेंगे। यहाँ पे महिलाओं की स्थिति जो है, महिलाओं का जो एक दोयम दर्जा होना, महिलाओं की खुद का पतलापन होना, खुद का खून की कमी होना, खाने की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, ये सब ज़्यादा गंभीर कारक माने जाते हैं भारत में। और मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल जो खाद्य सुरक्षा की जो स्थितियां हैं वो बहुत गंभीर हैं। तो हमारे पास आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि बच्चे, बड़े और बच्चे सभी, मतलब गरीब जनता में खाने की बहुत कमी है। दुनिया के कई मुल्कों में बदतर स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते मौत का ये सिलसिला नहीं थम रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक प्रति 10,000 आबादी पर कम से कम 23 डॉक्टर और नर्स होने चाहिए, लेकिन कई मुल्क इससे काफी दूर खड़े हैं। जिन मुल्कों में 5 से कम डॉक्टर या नर्स हैं, उसमें नाइजर, सिएरा लियोन, इथियोपिया, लाइबेरिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, टोगो, मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया और सेनेगल शामिल हैं। 14 देश ऐसे हैं जहां 5 और 10 के बीच में ये आंकड़ा है, और 10 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां 10 से 23 के बीच में ये आंकड़ा है। यानी बुनियादी स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी मानक हैं, उनको पूरा करने में भी कई देश बुरी तरह नाकाम हैं। जब आप कहें कंटिन्यूम ऑफ साइकिल अप्रोच, जब मदर एडोलेसेंट गर्ल्स में जब गर्ल्स आती हैं तो उस पे होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली इम्पॉर्टेंट है कि जब हम वो माँ बने तो उनके पोषण का सही तरह हम ख्याल रख सकें। फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के साथ साथ बच्चे का पोषण उसी समय से ख्याल रखना चाहिए। यूनिसेफ की चिंता यहीं तक सीमित नहीं है। इन आंकड़ों को देखिए और समझिए कि 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में हालात कैसे होने वाले हैं। 2002 में 30.2% गरीब बच्चे उप सहारा अफ्रीका के थे, 37.5% दक्षिण एशिया के, 27.3% पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के और 5.1% लैटिन अमेरिका के। अब 2012 के आंकड़ों को देखिए, 52.9% बच्चे उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र के, 32.4% दक्षिण एशिया के, 10.9% पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के और 3.9% लैटिन अमेरिका के। यूनिसेफ का मानना है कि 2030 तक तस्वीर कुछ इस तरह की होगी, यानी 88.3% गरीब बच्चे उप सहारा क्षेत्र में रहेंगे, 4.5% दक्षिण एशिया में, 0.7% पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में, जबकि 6.5% लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई मुल्कों में। यानी सचमुच उप सहारा अफ्रीका में आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में अफ्रीकी देशों में हालात सुधारने की कोशिश की शुरुआत अगर अभी से नहीं होती तो हाहाकार की स्थिति पैदा हो सकती है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भुखमरी और कुपोषण की जद से भारत के बच्चे भी अछूते नहीं हैं। यूनिसेफ ने क्या कहा है, क्या अनुमान जताया, ये हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया है भारत के बारे में। लेकिन आज़ादी के बाद से बच्चों को बचाने के तमाम सरकारी कदम उठे, साल दर साल हालात में सुधार भी आया है, खासकर 2004-05 के बाद। लेकिन कुपोषण के मामले आज भी देश का मस्तक नीचा कर देते हैं। ये तस्वीरें हैं ओडिशा के जाजपुर जिले की। हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो चुके बच्चे जुआंग जनजाति के हैं। बीते जुलाई में जाजपुर इन्हीं बच्चों की वजह से सुर्खियों में आया था। तब जाजपुर की 600 जुआंग आबादी में से 22 बच्चों ने एक ही हफ्ते में कुपोषण के चलते दम तोड़ दिया था। जुआंग बस्ती में न सड़क है और न ही दूर दूर तक अस्पताल का नामो निशान। लेकिन मामला न तो जुआंग तक सीमित है और न ही जाजपुर जिले तक। पूरे ओडिशा में 41% बच्चों और 41.5% महिलाओं का वजन सामान्य से कम है। यही वजह है कि यहाँ से कुपोषण के चलते मौत की खबरें रूटीन की तरह सामने आती रहती हैं। हिंदुस्तान की हालत पूरे साउथ एशिया में सबसे ख़राब है। नेपाल से भी, बांग्लादेश से भी ख़राब है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हमारा खाद्यान्न का उत्पादन
जो है वो सिर्फ 1.4% पर एनम हो रहा है। उसी दर से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, तो अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है क्योंकि हम एक्सपोर्ट बहुत कर रहे हैं। कमोवेश यही हाल मध्य प्रदेश के श्योपुर और पश्चिम बंगाल के कई जिलों का है। भारत में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करीब 10 साल पहले 2005-06 में हुआ था। चौथे फैमिली हेल्थ सर्वे के पूरा होने में लगी देरी से भारत के सामाजिक आंकड़े बहुत पुराने हो गए हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग के साथ महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 2013-14 के आंकड़ों के आधार पर रैपिड सर्वे ऑन चिल्ड्रन यानी RSOC कराया, जिसमें बच्चों की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पता लगा। सर्वे में पता लगा कि देश में 3 साल से कम उम्र के 29.4% बच्चे अविकसित यानी उम्र के मुकाबले कम वजन के पाए गए। हालांकि ये 2005-06 के 40.4% से काफी कम है। इसी तरह 15% बच्चे कमजोर यानी कि कद के मुकाबले कम वजन के पाए गए, जो 2005-06 के 22.9% के मुकाबले कम है। जबकि 38.7% बच्चे छोटे कद यानी कि उम्र के मुकाबले छोटे कद के पाए गए, जिनकी 2005-06 में तादाद 44.9 थी। यानी बीते एक दशक में कुपोषित बच्चों की दर में काफी सुधार दर्ज किया गया। लेकिन दूसरे देशों की तुलना में भारत अभी भी काफी पीछे है। RSOC रिपोर्ट का अध्ययन करने पर पता चलता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य के मामले में भारत ब्रिक्स देशों में सबसे पीछे है। इससे पहले 2011 में हंगामा रिपोर्ट में भी देश में कुपोषण की स्थिति साफ हुई थी। रिपोर्ट में देश के 112 जिलों में भूख और कुपोषण का सर्वे किया गया और पता चला कि 5 साल से कम उम्र के 42.3% बच्चे अंडरवेट हैं। 58.8% बच्चों का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हुआ और 11.4% बच्चों के शरीर के कुछ हिस्से कुपोषण के चलते बेकार हो गए। आयरन की डेफिशिएंसीज है, फोलिक एसिड, विटामिन B12 वगैरह, इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी के कारण जो है माँ का पहले कुपोषण होता है, उसके बाद जो उसके गर्भ में बच्चा है उसका कुपोषण होता है, और बच्चा पैदा होने के बाद भी बहुत अच्छी स्थिति में उसकी देखरेख नहीं हो पाती है, और उससे फिर आप हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो 5 वर्ष के नीचे के जो बच्चों की मौत होती है, वो हमारा काफ़ी हाई है। हंगामा रिपोर्ट में जिन जिलों को कवर किया गया उनमें सबसे बदतर हालात ओडिशा के मलकानगिरी, मध्य प्रदेश के बड़वानी, उत्तर प्रदेश के खेरी, ओडिशा के कोरापुट और उत्तर प्रदेश के सीतापुर हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिन राज्यों में सबसे ज्यादा बच्चे कम वजन के हैं उनमें मध्य प्रदेश पहले, झारखंड दूसरे, बिहार तीसरे, मेघालय चौथे, गुजरात 5वें और छत्तीसगढ़ 6ठे नंबर पर है। सिक्किम में सबसे बेहतर हालात हैं। इन राज्यों में ज्यादातर उन इलाकों में कुपोषण के मामले ज्यादा हैं जो आदिवासी और दलित बहुल हैं। ओडिशा में प्रोग्रेस हुई है, बिहार में भी हुई है, यूपी में थोड़ा हुआ है, थोड़ी चाल धीमी है, पर वहाँ भी हो रहा है। तो हर स्टेट जो है अब सतर्क हो गया है इसको लेकर, और इस चीज़ को लेके सब लोग जो है इसकी तरफ ध्यान भी गया है, कर रहे हैं। पर समस्या बहुत बड़ी है, और भारत की जो स्थिति आज वर्ल्ड में है वो काफ़ी पैथेटिक है। मामला सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। देश में 15 से 49 साल के बीच की 35.5% महिलाओं को पोषण की दरकार है। उम्र और लंबाई के हिसाब से कम वजन की सबसे ज्यादा महिलाएं बिहार में रहती हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा का नंबर आता है। इन सभी राज्यों में 40% से ज्यादा महिलाओं को भरपूर पोषण नहीं मिल पा रहा। जाहिर है ये महिलाएं जब बच्चों को जन्म देती हैं तो वो जन्मजात कुपोषण के शिकार होते हैं। हमें चाहिए जो हम पॉलिसी केरोसिन में अप्लाई हुई है कि हम डुअल प्राइसेस ख़त्म कर दें और दुकानदार को हम 24 रुपये पर गेहूँ दें, और जब हम गरीब आदमी हैं, हम अपना कार्ड लेके जाते हैं तो जैसे हमने अपना ट्रांजैक्शन किया 22 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। ये अगर हम करेंगे, हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़ायदा उठा के ही करेंगे, उससे हमारा लीकेजेस कम होंगे और गरीब को खाना मिलेगा। कुपोषण के साथ अगर एनीमिया को मिला दें तो तस्वीर और बदतर हो जाती है। सरकार के मुताबिक पूरे देश में इस वक्त 69.5% बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं। इस सूची में बिहार फिर से पहले नंबर पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। 4 राज्यों को छोड़ दें तो देश के हर राज्य में आधे से ज्यादा बच्चों में खून की कमी है। आदिवासी इलाकों में तो हालात और भी खराब हैं। अगर सिर्फ आदिवासियों की बात की जाए तो भारत इस मामले में उप सहारा अफ्रीका से भी खराब हालत में दिखता है।
आज भी देश में प्रति 1000 बच्चों में 39 की पैदा होते ही मौत हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।